पिछले कुछ दिनों से दुनिया के कई सारे हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स लगातार भारत के दौरे के ऊपर आ रहे हैं। मैक्सिको के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे, उससे पहले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भी भारत का दौरा करके गए। पिछले कल अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दलीप सिंह भी भारत पहुंचे। आज की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री भी आज ही भारत आ रही हैं और उनके साथ साथ रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी 2 दिन की भारत विजिट के ऊपर आ रहे हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने भी कल ही भारत आना था, लेकिन वो अचानक से कोविड-19 पॉजिटिव आ गए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी विजिट फिलहाल के लिए टाल दी है। इन सभी विजिट्स के बीच जर्मनी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो जर्मन फॉरेन एंड नेशनल पॉलिसी एडवाइजर टू चांसलर ऑफ जर्मनी है, वो भी भारत आए हैं। जिस तरह से भारत की नेशनल सिक्योरिटी में अजीत डोवाल साहब का बहुत ही बड़ा हाथ है, सेम वही रोल जर्मनी के लिए जर्मनी के एनएसए जेंस प्लॉटनर प्ले करते हैं। जेंस प्लॉटनर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स के राइट हैंड माने जाते हैं। वैसे भी किसी भी देश की नेशनल और डिफेंस पॉलिसीज को फ्रेम करने में एनएसए का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। जर्मनी के एनएसए भारत के दौरे पर आए थे और उनकी भारत की विजिट का मुख्य एजेंडा यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर भारत के साथ चर्चा करना था, यानी यूक्रेन के ऊपर भारत के साथ बातचीत करना था। भारत में आकर ये पिछले कल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगला साहब और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब के साथ भी मिले। पिछले कई हफ्तों से अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई सारे वेस्टर्न और यूरोपियन देश भारत को यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर कई बार ज्ञान दे चुके हैं, भारत को सिखाने की कोशिश कर चुके हैं कि किस तरह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत को यूक्रेन के समर्थन में वोट करना चाहिए, रशिया के साथ ट्रेड टाइज खत्म कर देने चाहिए, वरना इंडिया अपने आप को इतिहास की गलत साइड के ऊपर खड़ा पाएगा। भारत की क्या मजबूरियां हैं और हम क्यों रशिया के कारण आज की डेट में न्यूट्रल हैं, ये तो इन सभी देशों को समझ आता ही नहीं है। लेकिन जर्मनी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की बोलती बंद कर दी है और भारत आकर भारत के समर्थन में बहुत ही बड़े बयान दिए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ इंडिया न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जर्मनी के एनएसए जेम्स प्लॉटनर ने पिछले कल भारत आकर ये स्टेटमेंट दी है कि जर्मनी इस बात से अवगत है कि भारत बहुत ही चैलेंजिंग नेबरहुड यानी चुनौतीपूर्ण पड़ोसी देशों के साथ रहता है। जर्मनी भारत को ये उपदेश नहीं देगा, यानी भारत को ये नहीं सिखाएगा कि भारत को यूक्रेन के ऊपर क्या पोजीशन रखनी है। हम भारत के साथ मिलकर इस वॉर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भारत यात्रा से एक दिन पहले ही जर्मन एनएसए भारत आए थे। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये कहना बेमानी है कि मैं रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव और भारत की बातचीत को प्रभावित करने आया हूँ। बेशक जर्मनी भारत को अपने कैंप में रखना पसंद करेगा, लेकिन हमें भी पता है कि भारत एक कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल और मुश्किल पड़ोस में है और भारत की भी अपनी खुद की चुनौतियां हैं। यहाँ पर जर्मनी के एनएसए का इशारा चाइना की तरफ था। वो कहना चाहते थे कि जर्मनी को एहसास है कि कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस की वजह से भारत रशिया के खिलाफ कुछ बातें नहीं बोल सकता है। जेम्स प्लॉटनर ने कहा कि हमें भारत की पोजीशन का पता है, इसलिए हम जानते हैं कि रशिया के खिलाफ सैंक्शंस थोपने में भारत का साथ मांगना ज्यादा की मांग करना हो जाएगा, यानी भारत को रशिया के ऊपर प्रतिबंध थोपने के लिए बोलना वाकई में कुछ ज्यादा हो जाएगा, जो भारत नहीं कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस साल के अंत तक जर्मनी रशिया से कोल इंपोर्ट्स पूरी तरह बंद कर देगा। उसके कुछ महीने बाद तक जर्मनी रशिया से क्रूड ऑयल भी परचेज नहीं करेगा और साल 2024 के बाद जर्मनी द्वारा रशियन नेचुरल गैस के इंपोर्ट्स को भी पूरी तरह रोक दिया जाएगा। जर्मन एनएसए जेंस प्लॉटनर ने इसके साथ यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर भी बड़ी सारी बातें बोली, लेकिन उनकी स्टेटमेंट की मेन हाईलाइट हमने आपको बता दी है। जापान, फ्रांस, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब जर्मनी की तरफ से भारत पर ऐसी स्टेटमेंट आना ये साफ दर्शाता है कि अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा भारत और कई सारे वेस्टर्न देशों को अपनी पोजीशन समझाने में अभी तक सफल हुआ है। खैर, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब के नेतृत्व में भारत की फॉरेन पॉलिसी सही दिशा में जा रही है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।